इनायत हुसैन भट्टी साहब, फिल्म की और मौसीकी की दुनिया से आपकी वाबस्तगी बहुत कदीम है और आपका शुमार ये कहना चाहिए कि हमारे मुल्क के सीनियर मोस्ट फनकारों में होता है। आप हमारे सुनने वालों को अपनी इस तवील वाबस्तगी के आगाज और इब्तदा से मुतालिक कुछ बताएंगे? सबसे पहले तो मैं अपने सुनने वालों को सलाम अर्ज करूंगा और उसके बाद ये फिल्मी दुनिया से वाबस्तगी या मौसीकी से जो वाबस्तगी होती है, ये कुछ तो कुदरती तौर पर होती है। मसलन मौसीकी से जब आदमी पैदा होता है तो उसकी उसी वक्त वाबस्तगी होती है जी। अगर आवाज़ अच्छी हो, इस काबिल हो कि मौसीकी में वो दखल दे सके, तो वो अपने आप ही मौसीकी में, जैसे नदी नाले जो हैं वो दरिया में अपने आप ही जाके शामिल हो जाते हैं, इसी तरह वो भी मौसीकी के मैदान में चला जाता है। तो मैं यहाँ पर एफए करने के बाद एक जगह सर्विस कर रहा था, तो मुर्जा जिलानी साहब जी हमारे गुजरात के एक रहने वाले थे, बहुत पढ़े लिखे आदमी थे। नज़ीर साहब के नाम से तो हमारे अवाम जो है वाकिफ़ होंगे, लेकिन शायद वो इस रेफरेंस से ज़्यादा पहचान जाएं कि एक जोड़ी थी उस वक्त, मैडम स्वर्णलता जी और नज़ीर साहब जी, बड़े मारूफ नाम। जी हाँ, वो नज़ीर साहब हिंदुस्तान से पाकिस्तान आए, जैसे और लोग भी वहाँ से यहाँ हिजरत करके आए। तो मुर्तज़ा जिलानी साहब उनके पास चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर होते थे जी। तो उन्होंने कहा कि कोई ऐसा लड़का लाओ जो कि जिसकी आवाज़ अच्छी हो। तो मुर्तज़ा साहब मेरे पास तशरीफ़ लाए, मैं मिला उनको और मैंने उनसे अर्ज़ किया कि आप कैसे तशरीफ़ लाए कि चलो तुम्हें फिल्म में गाना गवाएं। अच्छा। मैं हैरान हो गया, मैंने कहा शायद मजाक कर रहे हैं। कहते नहीं नहीं चलो यार, तुम चलो तो सही। मुझे साथ ले गए वो। बाबा चिश्ती साहब मेरे मुमतहिन बने जी। और नज़ीर साहब ने उनसे कहा कि इसका टेस्ट लो। बाबा चिश्ती साहब ने मेरी आवाज़ सुनी, नज़ीर साहब ने पूछा वे लड़का कैसा है जी। उन्होंने कहा कि ज़रूरत से ज़्यादा अच्छा है। भाई उसके बाद नज़ीर साहब ने मुस्तकिल तौर पर मुझसे गाने लेने शुरू कर दिए। ये फिल्मी वाबस्तगी से मेरा एक ज़रिया बना। तो बाबा चिश्ती साहब का आपने अभी जिक्र किया, हमारा फिल्मी दुनिया के हमारे बहुत बड़े मौसीकार हैं वो जी। तो एक सवाल मेरे जहन में आया उनके नाम के साथ ही कि मौसीकी की बाकायदा तालीम आपने किन से हासिल की? मौसीकी की बाकायदा तालीम तो मैंने जितनी भी थोड़ी बहुत हासिल की वो मेरे उस्ताद थे मरहूम नियाज हुसैन शामी। नियाज हुसैन बहुत बड़े मौसीकार थे माशाल्लाह, रेडियो के बड़े मशहूर कंपोजर हैं। उनकी तस्वीर भी मैंने यहाँ लगी हुई देखी थी जी। एक आपके नाम के साथ एक और लाज़िम मलज़ूम यानी जो जिक्र होता है वो है थिएटर का जी। तो आप अपनी थिएटर की जो जिंदगी है उस पर मुख्तसर सी रोशनी डालेंगे? थिएटर में मैं गया था जी 60 में। तो अब मैं दोबारा फिल्मी दुनिया की तरफ लौटता हूँ, तो आप ये फरमाइए कि पहली फिल्म जिसमें आपने अपनी आवाज दी जी वो कौन सी थी, अगर आपको याद पड़ता हो तो? शम्मी और फेरे। शम्मी इनकी थी, ये हमारी मलका पुखराज साहबा हैं। अच्छा। और फेरे नज़ीर साहब की थी, जिसके लिए मुझे उन्होंने सेलेक्ट किया था। ठीक। हुआ ये कि फेरे के मैं अभी रिहर्सल ही कर रहा था, तो मास्टर इनायत हुसैन साहब जी जो बहुत ही एक अच्छे, मैं समझता हूँ कि अगर इंडिया के मुकाबले के बिलाशुबा जी म्यूजिक डायरेक्टर अगर हम तलाश करें तो वो मास्टर इनायत साहब का नंबर 1 होगा। उन्होंने भी सुन लिया स्टूडियो में, पंचोली स्टूडियो होता था नहर के किनारे। उन्होंने सुन लिया कि भाई वे एक लड़का वहाँ गा रहा है। उन्होंने मुझे बुलवाया, उन्होंने कहा कि हमारा गाना भी गा दो। तो सुए चूड़े वाली। क्या बात है। उन्होंने फिर उसकी रिहर्सल शुरू करा दी। सुए चूड़े वाली हाय सुए चूड़े वाली नीक तुआरिया जा कानू मुखड़ा बिखा जा सुए चूड़े वाली हाय सुए चूड़े वाली। फिल्मी दुनिया से आपकी वाबस्तगी तो कमोबेश 40 बरस बन जाती है, इतना अरसा तो है जी जी। तो उसके बाद आपने मुख्तलिफ मैदानों में भी अपने फनकारी के जौहर दिखाए, फिल्में आपने डायरेक्ट भी की जी। और क्या फ़र्क महसूस किया आपने हिदायतकारी में, गुलूकारी में और माशाल्लाह फिल्मी दुनिया में आपका जो एक मतलब बतौर हीरो एक आपका वक्त था, तो तीनों ही बहुत अपनी अपनी नौयत के नाजुक काम है। मैं समझता हूँ कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो थोड़ी सी इंसान के अंदर उसके जर्म्स तो ज़रूर होते हैं। गाना जो है वो अल्लाह ताला की तरफ से आवाज़ होती है बेशक। उसके बाद यह है कि आप हीरो बन जाएं
या आप डायरेक्टर बन जाएं। तो ये मैं समझता हूँ कि इसका ताल्लुक कुछ तो मुशाहिदे से है कि हमने क्या देखा दुनिया में, और कुछ स्टडी से है, दुरुस्त, कुछ शौक से है जी, कुछ सीखने से है, कुछ प्रैक्टिस से है। गर छलनी है, दिल घबरा रहा है, मोहब्बत का जनाजा जा रहा है, मोहब्बत का जनाजा जा रहा है। साडी नजरां तू होयूं कानू दूर दस जा, साडी नजरां तू होयूं कानू दूर दस जा। जुल्फ दा कुंडल खुले ना, अख दा कजल जुले ना, सिर लथे या सूटी चढ़िए पेट प्यार दा खुले ना। ओ जुल्फ दा कुंडल खुले ना, अख दा कजल जुले ना, सिर लथे या सूटी चढ़िए पेट प्यार दा